अस्सलाम जी, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक हो गई। अल्लाह आप सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएँ, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बावक्त मिलती रहे। तो जी आज माशाल्लाह से जुम्मा है, हज है, तो मैंने सोचा कि नए नए कपड़े निकाल लें। वैसे तो माशाल्लाह हर रोज़ ही पहनते हैं, तो जुम्मे के दिन और फिर हज के दिन तो ओबियसली बनता है। तो आमर की शर्ट इस्त्री कर दी है ताकि वो जैसे ही आएंगे फटाफट से शावर वगैरह लेके तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए निकल जाएंगे। तो मैं भी बस मैंने सोचा कि पहले अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ। सफाई वगैरह मैंने सारा कुछ कर लिया है, कुकिंग जो है वो शुरू कर लिया, क्योंकि मुझे ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो मुझे बच्चों के स्कूल निकलना है। 2 बजे उनके स्कूल में है आज क्या उसको कहते हैं, स्पोर्ट्स डे है रबाब और हसनैन के स्कूल में। तो फिर मुझे वहाँ निकलना होगा। फिर आमर जो है खुद ही जुम्मा की नमाज़ पढ़ के तो जो चीज़ें कुछ चाहिए होगी वो लेके तो घर आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आप इस्त्री करते हुए आप लोगों के साथ बातें करूं, थोड़ी बहुत ही अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो आज जी मैं पहनूंगी, अभी दिखाती हूँ, ठहर मैं ज़रा अपना ट्राउज़र इस्त्री कर लूँ। मेरे ट्राउज़र की भी लोगों ने इरम आपी जैसा ट्राउज़र, इरम आपी जैसा ट्राउज़र, इरम आपी वाइट कपड़े पहनती है तो हमने भी वाइट कपड़े पहनते। किस किस चीज़ की कॉपी नहीं की गई, किस किस चीज़ की कॉपी नहीं की गई। मेरे बाजू के डिज़ाइनों की, मेरे ट्राउज़र की। वो दर्जन से मेरी अभी भी बात होती है, गोशिया जी, मैं उनसे भी हंस रही थी एक दिन। तो चले अल्लाह खुश रखे, क्योंकि लोग हमारा जिक्र किए बगैर लोगों की रोटी नहीं हजम होनी, लोगों के व्लॉग्स नहीं चलने, जैसे कुछ लोगों का खुद का कहना है। चलो करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है, ईद की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं। वो वाली भी डिशेस, सॉसेस, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो आज मैं अपना वाइट सूट, वाइट और ब्लू आज मैं पहन रही हूँ, साथ में ब्लू ही नया जूता। याद है नए जूते जो पाकिस्तान से आए थे, उनमें से एक था। तो मैंने सोचा चलो रबाब, लेकिन रबाब ने अपना ईद का ले लिया। तो ट्राउज़र मेरा वाइट हो गया है जी इस्त्री। ट्राउज़र को इस्त्री मैंने कर लिया। अब करते हैं शर्ट। तो शर्ट मेरी कुछ इस तरह से है, ये खादी का है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सूट खादी का था। बाजू इस तरह के, इन बाजुओं की भी बहुत कॉपी की गई है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, यही बोल सकती हूँ, अल्लाह की पनाह। हर चीज़ की कॉपी भाई। फिर भी इरम आपी बुरी है। इरम आपी की हर चीज़ की कॉपी करनी है, फिर भी इरम आपी बुरी है। इरम आपी के दिए हुए हैंड बैग यूज़ करने हैं जो किसी की औकात से भी बाहर है। इतने महंगे हैंड बैग कभी किसी ने अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी इरम आपी बुरी है। लेकिन फिर भी हमने इरम आपी की हर बात पे बात करनी है। तो ये है जी शर्ट जो मैं इस्त्री कर रही हूँ। ये क्रीमिश वाइट है, प्योर वाइट नहीं है ये वाला जो मैं आज पहनूंगी। मैं आप लोगों को पता है ज़्यादा डार्क कलर पहनती नहीं, पहन लेती हूँ सारे कलर, लेकिन मुझे कुछ इस तरह के कलर्स ज़्यादा पसंद है। लोग तो अब मेरी कॉपियाँ कर कर के वाइट लो, ब्लू लो, पता नहीं क्या लो क्या ना लो। पहले रज़ाइयों के छाड़ पहनते थे लोग, जैसे रज़ाइयों के छाड़ों वाले कपड़े होते हैं ना, वो थे। तो सच्ची कहानी आपको बता रही हूँ ना कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, उस कहानी में एक अब्बा जी भी थे जो आजकल मंजर आम से बाहर हैं। पहले कुछ लोग इस कहानी के करैक्टर बोलते थे, अब्बा जी को लाओ सुलह करो, बाबा खुद क्यों नहीं वो काम हो रहे। हर चीज़ का प्रूफ है हमारे पास, किस चीज़ का प्रूफ नहीं है। सच्ची कहानी है ना, तो सच्ची उन्हीं की ज़ुबानी है कि ये अब्बा जी से सुलह क्यों नहीं हो रही, माँ बहन के साथ क्यों नहीं बोला जा रहा। अच्छा भी, अब मेरी कहानी को किसी कहानी के साथ ना आप जोड़ा करेंगे, इरम आपी की अपनी सच्ची कहानी है, ठीक है ना। अब आप मेरी कहानी को किसी और मिलती जुलती कहानी से जोड़ो तो ये बहुत गलत बात है।
ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या इरम आपकी की सच्ची कहानी को किसी के साथ जोड़ दो, वो बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, इस इस्त्री को लोग क्या कहते हैं? स्टीम इस्त्री को लोग क्या कहते हैं? फुवारे वाली इस्त्री। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, ऐसा भी होता है कि हम स्टीम इस्त्री को बोले फुवारे वाली इस्त्री? ओ हो, यहाँ तक तो जाहलियत है। तो ये है जी इसके साथ दुपट्टा, दुपट्टा है जी ब्लू। तो दुपट्टे को मैं थोड़ी सी रफली सी करूँगी, गर्मी बहुत है आज यहाँ पे भी, थोड़ी वीक ही। चलो ईद अच्छी गुजर जाएगी और हमने जाना है अपनी मम्मा के घर भी। देखते हैं अब कब जाते हैं, कोई पता नहीं है किस दिन जाएंगे। तबीयत थोड़ी सेटल हो ले फिर ही निकलेंगे घर से। तो भाई मेरे का बार बार फ़ोन आ रहा था, बच्चे कह रहे हैं फुफ्फो को बोलो कब आना है, कब आना है। सारे मेरे भतीजे भतीजियाँ माशाल्लाह, उनको होता है फुफ्फो ने आना है ना, बस फिर हमने हल्ला गुल्ला इधर उधर फिरना फराना चारों पासे, कभी ब्लैक पूल जा, कभी इधर जा, कभी उधर जा। इसलिए तो चलें जी, अब मैं रेडी होती हूँ तो फटाफट से नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगी निकल। बाकी की वीडियो वापस आके घर कंप्लीट करेंगे और बाकी की कहानी भी वापस आके कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपको दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नहीं है अभी। अच्छा जी, नमाज वगैरह पढ़ के कपड़े चेंज करके निकलते हैं। जूता मेरा जो है वो इधर रखा हुआ, जूते को पहनते हैं। ये है आज नया ही माशाल्लाह से जूता पहनेंगे हम। ये हमने जूता पहन लिया, तो अब निकलते हैं बाहर और भागते हैं स्कूल की तरफ। अच्छा जी, बच्चों के स्कूल से होके आके वापस आ गए हैं हम लोग। इतनी गर्मी थी, इतनी कि हमने आके बनाई स्मूदी, बच्चों को भी दी, अपने लिए भी ठंडी ठंडी पी के थोड़ा सुकून आया। तो जी अब रबाब ना अपने लिए वाफल्स और ये चीज़ें एयर फ्राई में रख रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें करूं और वीडियो को एड भी करें। तो कल ओबियसली परसों ईद है, तो ईद की तैयारियों के लिए भी हमें चीज़ें करनी है। तो दही भल्ले बनाने के लिए ना, कुर्बानी तो हमारे घर दूसरे दिन आएगी, तो दही भल्लों के लिए मैंने सोचा दाल को भिगो दूँ। तो ये मैंने अभी नया पैकेट खोला, इसको जार में भी डालती हूँ। तो ये है जी माश की दाल, तो ये भिगोऊंगी दही भल्लों के लिए। थोड़ी सी एक कप बहुत है, इसको डालूंगी अभी जार में दाल को वापस। इसकी खाली हुआ था दाल को भिगोते हैं। और इमली का एक पैकेट जो है वो भिगो देते हैं, क्योंकि इमली जो है चटनी बनेगी दही भल्लों के लिए भी और गोलगप्पों के लिए भी, इसलिए इमली को भी धो के तो रात को सोग करूँगी। तो ये कल चटनी बनेगी और फिर ईद वाले दिन ना मुझे ये चीज़ों से थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। इन चीज़ों के लिए ये पूरा एक पैकेट इमली का हो गया। कि ये सारी चीज़ें ना फिर मुझे अफड़ा तफड़ी नहीं करनी पड़ती। सॉस वगैरह रेडी होना, फिर आपका आधा काम जो है वो ख़त्म हुआ होता है। तो सबसे पहले दाल को भिगो के 2-3 पानी से धो लेंगे, माश की दाल को। ये मैंने पहले भी आपको 1-2 दफ़ा दही भल्ले बनाने सिखाए हैं, लेकिन कल जब इनको फ्राई करूँगी फिर आपके सामने एक दफ़ा से इनको, फिर आपको पता होगा मैंने किया क्या, ठीक है ना। तो ये इसको बस 2-3 पानी मैंने धोना है और फिर इसको अब से लेके कल दोपहर तक, जब तक फ्राई नहीं करने, ये दाल जो है भीगी रहेगी। जितनी ज़्यादा भीगी हुई होगी उतना इसका ना दही भल्ले अच्छे बनते हैं, भल्ले अच्छे बनते हैं। तो चलें जी, 2-3 पानी से धो दिया। अब इसमें पानी डाल के, अगर 1 कप दाल है तो 3 कप पानी डाल के तो इसको रख दे। इमली को भी बिल्कुल इसी तरह 2-3 पानी इसको धो लें। मैंने पहले भी बताया था जब मैंने आपको चटनियाँ रमजान में बनाना सिखाई थी कि इमली मैं हमेशा सीडलेस लेती हूँ, आपकी अपनी मर्जी अगर आपने सीड्स वाली लेनी है। इमली में भी पानी डाल दिया। तो अब ये दोनों चीज़ें कल तक माशाल्लाह से सोख हो जाएंगी और रेडी हो जाएंगी कल को
चटनी और बनाने के लिए और भल्ले बनाने के लिए। तो ये चीज़ों की हमें वरी नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी सोख हो गई हैं। छोटे छोटे काम जो होते हैं ना मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर ईद वाले दिन बाकी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो फिर उनको करना भी थोड़ा फिर टाइम टेकिंग होते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं। तो बाकी स्टोरी हमारी वहीं पे है, मैंने आपको बताया था। लोगों ने कॉपी की वाइट कपड़ों की, हमारे बाजुओं के डिज़ाइनों की, हमारे ट्राउजर्स की, हर चीज़ की। लेकिन बंदा वैसा होना भी चाहिए ना, कॉपी करने के लिए वैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। क्यों, सही बात है ना, पर्सनैलिटी हो तो फिर है ना। एनीवे, कहानी से अब्बा जी गायब है, वो हम फाइंड आउट लगाएंगे। तो उस कहानी के एक किरदार अब्बा जी जिन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो कहानी से क्यों गायब है, तो उसका भी देखेंगे इंशाल्लाह कल। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगर ये आपने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप वक्त मेरे साथ होते हैं क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू माय फैमिली। अल्लाह हाफिज़।